नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ और 10th क्लास के मैथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली एक का बी। क्या पढ़ने वाले भाई? एक का बी पढ़ने वाले हैं, है ना। और एक का ए हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे एक का बी। और जो नहीं देखे एक का ए जाके आप लोग देख लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं, ऐसा बताया गया है कि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए का बी और ये ए का बी जो है संभवतः प्रयास करेंगे एक वीडियो में कैप्चर हो जाए। अगर एक वीडियो में कैप्चर नहीं होगा तो 2 वीडियो दिया जाएगा आप लोगों के बीच। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला ये है कि साइन एक मतलब ए थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है ना। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 के मान 1/√2 होता है। साइन 60 के मान √3/2 होता है। साइन 90 के मान 1 होता है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो एक इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं पीछे में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वीडियो का, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि इसको हम ट्रिक के अनुसार बताए हैं, आपको याद करने को जरूरी नहीं है। आप उस ट्रिक को देखिएगा और आराम से समझ जाइएगा, याद भी रह जाएगा, है ना। तो उसको वहां से जाकर देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है? तो किसका मान 0 के बराबर होता है? साइन 90 के मान कितना होता है भाई? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 1। और कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? माफ कीजिएगा, कॉस 90 का मान होता है 1 होता है ना। और इसका मान 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। टेन 90 का मान इनफिनाइट होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। तो इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? बताइए 0 कौन है? तो 0 कौन आया बताइए आप ही लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 0 कौन आया? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। किसका वैल्यू 0 होता है? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में बोला गया निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? अब साइन 30 के मान होता कितना है? साइन 30 के मान होता है 1/2। इसका मान भी था 1/2। इसका मान था 1/√3 और cos 30 का मान था √3/2। तो पूछा क्या है बउआ? पूछा है ये कि √3/2 किसका मान होता है? √3/2 किसका मान होता है? तो आपके सामने हम लिख चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं होगा? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है सभी लोग को? चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? फिर लिख रहे हैं साइन 60 के मान क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है ना? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। हाँ होता है। अब cos 60 के मान कितना होता है? 1/2 होता है। और tan 30 के मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और cos 60 के मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्वेश्चन क्या बोला? 1/√3। सर 1/√3 किसका वैल्यू होता है? देख लीजिए, आपके सामने में है। क्या सामने में है बउआ? 1/√3 जो है tan 30 का वैल्यू होता है। मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। समझ में आ गया होगा। अगर सूत्र याद है तो आप लोग को समझ में आता होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? बोला गया है कि किसका मान जो है 1/√2 के बराबर होता है। इसका होता है या इसका होता है या इसका होता है या इसका होता है? ध्यान दीजिएगा, किसका मान होता है? 10 पाई/3 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए,
त्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। तो 180 बटे में 3 तो क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब ये tan 60 बोल रहा है, और tan 60 के मान क्या होता है √3। हम यहाँ लिख देंगे √3। क्या होता है ना, होता है, होता है। पाई बटे 4 का मतलब फिर इस तरह करके चेक करेंगे हम, 45 डिग्री होगा। तो cos 45 के मान कितना होता है 1 बटे में √2 होता है ना, होता है। ये 6 है तो 30 हो जाएगा। तो sin 30 के मान कितना होता है 1 बटे 2 होता है, और cosec 45 के मान ओनली 4√2 होता है। क्या बोला, क्या बोला बताइए आप ही लोग कि 1 बटे √2, तो 1 बटे √2 किसका वैल्यू है? तो 1 बटे √2 जो है किसका है, cos पाई बटे 4 का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया है सभी को? चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका मान √5 के बराबर होगा, सॉरी √2 के बराबर, माफ कीजिएगा, √5 बोल दिए हैं, √2 के बराबर होगा। तो √2 किसका मान होता है भाई? तो √2 इसका मान होता है, किसका? cosec 45 के मान √2 होता है। इसका मान कितना होता है √3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 1 बटे √2 होता है। cos 30 के मान क्या होता है 1 बटे 2 होता है। तो √2 ने पूछा है, √2 पूछा है, तो √2 किसका वैल्यू है? cosec 45 डिग्री के मान √2 है। cosec 45 के मान कितना है बाबू? √2 है। आ गया होगा आप लोग को समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या बोला गया है? तो 2 में बोला गया निम्नलिखित में सही मान कोष्टक में चुने। बोला कि निम्नलिखित जो मान है उसको कोष्टक में से चुनना। इस कोष्टक में जो है ना इसको चुनना, कौन आंसर होगा? तो tan 60 के मान क्या होता है √3 होता है, होता है ना। tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा √3, यानी tan 60 का मान क्या है √3 है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिए tan 60 का मान √3 होता है। बस इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन cosec 60। तो cosec 60 से पहले हमको जानना पड़ेगा sin 60। तो sin 60 का मान √3 बटे में 2 होता है, और इसका उल्टा क्या, उल्टा, उल्टा होता है क्या cosec। इसको पलट दीजिए, क्या बन जाएगा cosec, क्या बन जाएगा 60। तो पलटेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2 बटे में √3। ये मेरा क्या हो गया आंसर। आंसर कौन हो जाएगा? ये वाला √2 बटे √3, 2 बटे √3 मेरा आंसर। अगर माना जाती ऑप्शन नंबर सी, अगर ए बी सी डी माने तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सी भी तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे सी ही, है ना, कोई डाउट तो होगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है cot 30 के मान। तो cot 30 को जानने के लिए tan 30 को जानेंगे। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटे √3, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है और cot का सीधा tan होता है। तो 1 बटे √3, इसको पलटेंगे क्या बन जाएगा √3, क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। sec 0, अरे भाई sec 0 बोला तो sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है ना, cos का उल्टा sec cos का उल्टा होता है। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 को कितना ही उल्टो पुल्टो 1 होगा। मान लीजिए 1 नीचे मान लिए, इसको उलट देंगे तो 1 न होगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? तो बउआ sin 60 के मान क्या होता है √3 बटे में 2 होता है। sin 60 के मान इन होता है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 होता है। अब इसमें किसका मान √3 बटे 2 होता है? देखिए तो cos 60 के मान 1 बटे 2, tan 30 के मान 1 बटे √3, cos 45 के मान 1 बटे √2, cos 30 के मान √3 बटे में 2। तो इसके बराबर कौन आया? इसके बराबर आया तो आया कौन? यही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बहुत अच्छी बात पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। बोला गया है कि कौन सा कथन जो यहां लिखल है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, इसके बारे में जानना है। तो जानने से लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले मान याद होना चाहिए। मान में क्या है sin 30 के मान होता है 1 बटे 2,
और cos 30 के मान होता है √3/2। आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 और tan 30 के मान कितना होता है? 1/√3। क्या दोनों सही है, बराबर है? नहीं है, ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी कथन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। कथन का मतलब क्या? जो हम कहे हैं वो सही है गलत है, ये जो कहे हैं सही है गलत है ना। इसका मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। क्या ये सही है? हाँ सर ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये होगा ये नहीं होगा चेक ही कर लेते हैं। 1/2 और इसका मान होता है √3, ये भी गलत है। sin 30 के मान कितना होता है? 1/2 और sec 60 के मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। क्या ये भी गलत है? तो मेरा राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आ गया है? यस या नो? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, फटाफट छाप दीजिए इसको। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बउआ? रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो इसके लिए हमको मान सारणी का याद होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है, अति आवश्यक। ठीक है, तो tan 30 के मान कितना होता है? 1/√3 होता है। इसका आंसर ये हो गया। sin 0 के मान क्या होता है? 0 होता है। ये आंसर हो गया। tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 है ना, तो tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? सर नहीं जानते, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं भाई। तो tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। क्या होता है? √3 होता है। आप लोग याद कर लीजिए, या तो फिर पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, जो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, उसका लिंक, बस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, बस वहां जाकर खुल जाएगा वो वीडियो, देख लीजिएगा। ठीक ना। तो √3 का हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। ये मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए समझ में आ ही गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए cos 30 का वैल्यू, तो ये तो आराम से निकल जाएगा ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। होता है ना? होता है। अरे समझ में आ रहा है ना? अगर याद नहीं करेगा तो मार्क में फेंक फेंक के मारेंगे सबको हम यहीं से ऑनलाइन में, बस समझे, इसलिए याद करना है इसको। अब बताइए, अब 5 नंबर में क्या है? a/2 बराबर 15। अब इसको एक मानेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला सर? cos a क्या होगा, है ना, इन्हें बोला गया है cos a क्या होगा। तो cos a है ना, तो a का वैल्यू हम क्या रखेंगे? क्योंकि 30 आया, तो cos 30, अब cos 30 के मान कितना होता है? √3/2 होता है। होता है ना? होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। बोलिए यहां तक बात क्लियर हो गया सभी को? tan 45 के मान 1 होता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 और tan स्क्वायर 45, तो साइन 90 के मान कितना होता है? 1 होता है। 1 के स्क्वायर करेंगे हम, माइनस tan 45 के भी मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1, और 1 में से 1 गया, क्या बच गया? 0 बच गया। क्या हो गया? 0। मेरा आंसर हो जाएगा क्या? 0। बोलिए क्या ये हिसाब सभी बच्चे को समझ में आया? सभी पॉइंट आशा करते सबको समझ में आ ही गया हो, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दिक्कत उसी को हुआ होगा जो फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, जो देखा नहीं होगा, उसी को समझ में नहीं आया होगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं इस वीडियो में कि इसका एक वीडियो है हम दिए हैं मान सारणी का, हाथ पर भी सॉल्व करके बताएं, इसको उंगली पर याद करवा दिए हम, या फिर एक डायग्राम बनाकर बताए, हम ट्रिक बताए, 2 ट्रिक बताए हुए हैं, दोनों को देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए यदि 3θ बराबर 90 तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला? 3θ बराबर 90 डिग्री, ये ना बोला है 3θ बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? क्या ये से ये कट जाएगा बट्टा में, 30 डिग्री होगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या पूछा? cos थीटा, यहां लिखेंगे इसलिए cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री बराबर, अब cos 30 के मान कितना होता है? √3/2,
√3/2 होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि थीटा बराबर 30 तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ध्यान दीजिए बउआ, क्या होगा देखिए। बोला थीटा बराबर अगर 30 है, इसलिए 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 2 cos लिख दिए हम, थीटा के मान क्या आएगा? 30 डिग्री। अब बताइए आप लोग, क्या cos 30 के मान क्या होता है? √3/2 होता है। ये हो जाएगा √3/2। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। √3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया है? यस या नो? चलिए इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 अल्फा बराबर 90 तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, इजी, बहुत इजी है, इतना इजी कहना मुश्किल है। बोला 2 अल्फा बराबर 90, क्या इसको हम काट सकते हैं? 45 दूनी 90, यानी कि अल्फा बराबर 45। तो क्या बोला? इसलिए साइन अल्फा पूछा, यही पूछा है, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अरे यही पूछा है। तो साइन अल्फा का मान 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? माफ कीजिएगा, यहाँ गलती लिखा गया है इस जगह। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, इन होता है 1/√2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा के मान क्या होगा? tan थीटा बराबर √3 तो थीटा के मान क्या होगा? देखिए इस कैटेगरी के हिसाब में कुछ नहीं करना है, इस कैटेगरी के हिसाब में एकदम बिल्कुल इजी है। लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या है? √3 है। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर tan कितना का वैल्यू √3 होता है? तो भैया tan 60 का वैल्यू होता है ना सर जी, tan 60 का वैल्यू होता है। tan से tan खत्म हो गया, काटना नहीं है, सिर्फ खत्म मन में ही खत्म, काटना नहीं है। तो थीटा बराबर क्या बचेगा? थीटा बराबर 60 बचेगा, 60 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का वैल्यू होगा। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बोलो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा क्या होगा। देखिए अल्फा भी मान बीटा का मान भी 60 है, तो दिया हुआ है कि cos अल्फा माइनस बीटा, यही ना दिया हुआ है। देखिए cos अल्फा का वैल्यू क्या है? 60 है ना, अब बीटा का वैल्यू 60 है, 60 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा? 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 1 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? बोला गया किसका मान 1 के बराबर है, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए इसका मान साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसको स्क्वायर करेंगे। सर काहे स्क्वायर करेंगे हम? क्यों करेंगे स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? cos 45 1/√2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए। अब बताइए 1/2 होगा कैसे सर? क्योंकि स्क्वायर किए ना, प्लस 1/2 होगा, इसका भिन्न का जोड़, एलसीएम कितना हो गया? 2, 1 + 1, यानी कि 2/2, 2 से 2 खत्म, क्या हो गया? 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर 1 के बराबर यही ना हुआ? ये सब 1 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, आप मान रख के चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जब मेरा फर्स्ट आंसर हो गया, सबको चेक करना जरूरी नहीं समझेंगे, हम लोग चेक ही नहीं करेंगे जब फर्स्ट आंसर आ गया। अगर फर्स्ट का सही नहीं होता फिर इसको चेक करते, अगर ये नहीं तो फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा।
नो नंबर में क्या है, सही मान कोष्टक से बताएं। बोला गया है सही मान जो है कोष्टक से बताना है, यानी कोष्टक में जो लिखा हुआ है कौन सही होगा। साइन 60 का मान कितने, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन 30 के मान क्या होता है 1/2 प्लस cos 60 के मान 1/2 और दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 और 1 क्या होता है 2 और 2/2 भागा देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो कोष्टक में 1 कहाँ है, यहाँ 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा, देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 1/, cos 60 के मान 1/2 माइनस में 1, ये ना होगा। देखिए यहां से क्या करेंगे हम, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस ये 2, फिर यहाँ ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2, 1 माइनस 2 से 2 खत्म, क्या हो गया ये हो गया 3, अब बटे में 1 में गया 2 तो -1, अब माइनस कभी नीचे होता नहीं है, कहां जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा -3, यानी -3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -3, ये मेरा आंसर हो गया राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का एक है, यदि थीटा के बराबर 45 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये हो गया है कि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सर 0 कैसे होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यु 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। अब बताओ कॉस 45 1/√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा। अब बताइए ये से ये घट गया ना, मेरे पास मान लिया जाए सपोज 2 रुपया था, अब किसी ने 2 रुपया ले लिया, या हम आज 15 अगस्त है तुम जिलेबी खा गए, तो क्या बचा मेरे पास 0 ना, चलो 0, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर, यदि थीटा बराबर 45 तो टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। ध्यान दीजिए क्या बोला है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिएगा, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री, टेन का मान कितना 1 के स्क्वायर प्लस कोसेक 45 के मान √2 होता है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 किस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही मेरा राइट आंसर हो गया है इसका। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा डीपली हम समझा दिए आप लोगों को, कुछ जगह ही नहीं रहने दिए हैं। चलिए अब है साइन 60, तो साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसका हम स्क्वायर किए माइनस दिए, cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर दिया है स्क्वायर किए, देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 के स्क्वायर 4, ध्यान से समझिएगा ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम 4, तो 3 माइनस 1, तो 4 3 में से 1 गया 2, अब बटे में 4 कट रहा है ना 2 बटे में, यानी कि 1/2 हो गया, तो 1/2 कौन सा है 1/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन बोलिए या ना बोलिए बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मान लेंगे ए बी सी डी यानी 1/2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बउआ बोला कि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा के मान क्या होंगे। देखिए इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या है cos थीटा
बराबर √3/2। इधर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो किसका cos कितना का वैल्यू होता है ये, तो cos 30 का वैल्यू होता है, तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos से cos खत्म हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, हम बात काट के समझाएं इसको, आप लोग काटना नहीं है, थीटा बराबर क्या जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ भरा जाएगा 30 डिग्री। बोलिए समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। जस्ट वही कंडीशन यहाँ भी है, क्या साइन कितना बोला भाई, साइन थीटा 1/√2, ये साइन 45 का वैल्यू होता है, तो साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 45 डिग्री, ठीक ना। और ये जो बोला है कंडीशन, 0 से 90 के बीच होना चाहिए, क्या 45 0 और 90 से ज्यादा है क्या, बीच में है या कम है, नहीं इसके बीच में है, कहानी खत्म है। देखिए अब यहाँ पे है इस ये 3 नंबर में √3 tan थीटा बराबर 1, ये tan थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा √3। देखिए tan थीटा बराबर tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है, तो tan से tan खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है सभी बच्चे को, आ गया होगा समझ में, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको छाप लीजिए, हम साइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो क्या बोला है, तो क्या है, तो ए का मान बताइए। अच्छा, जबकि 0 डिग्री थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, या यदि 0 डिग्री से बड़ा न छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान होंगे। आप मान सारणी में जाइए, कहा जाएंगे हम लोग मान सारणी में। बोले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहीं ना कहीं बराबर होता है। देखिए एक ही वैल्यू होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है, थीटा का मान एक ही होना चाहिए, तो वो 45 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे, क्योंकि साइन 45 के वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, ये ना बराबर है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, अच्छी बात है, आ गया समझ में आप लोगों को, क्लियर। नेक्स्ट, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान क्या होगा ज्ञात करें, ये नहीं बोला है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां होगा cos, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a प्लस बी बराबर 1/2। ध्यान दीजिए हम यहां बना रहे हैं, पहले हम चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है बंधु, देखिए दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन कितना का वैल्यू होता है 30 का ना, तो साइन से साइन खत्म, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या चलेंगे हम, फिर पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, क्या पुनः प्रश्न में बोला है, तो पुनः प्रश्न में ये बोला है कि cos a प्लस b बराबर 1/2, cos a प्लस b बराबर 1/2, यही बोला है। तो ध्यान दीजिए, अब बताइए कि cos a प्लस b हमने लिख डाले, cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है, तो cos से cos खत्म, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ध्यान से देखिए, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। देखिए जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो हम भी चेंज नहीं करेंगे, a और a 2a बराबर
30 और 60 90, भागा दीजिए 2 से, 45 दूनी 90, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 या 1 किसी में भी, समीकरण 1 में एक्स ए, सॉरी एक्स नहीं ए है ना, ए का मान रखने पर यही ना होगा, देखिए हम मान रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, ए के मान कितना या 45, 45 माइनस बी बराबर 30, माइनस बी बराबर 30, अब माइनस में 45, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 15, ये से ये खत्म, बी बराबर 15, एक आंसर मेरा ये हो जाएगा और एक आंसर मेरा ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये हिसाब आप लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी ढंग से आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस, अगर समझ में आ गया यस लिखिए, अगर समझ में आए तो नो लिखिए, फटाफट हम देख रहे कमेंट को। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट ये है, बोला कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए और सी कोण के मान बताइए, ए और सी कोण के मान बताइए। ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज बोला, समकोण त्रिभुज बोला ना, एक समकोण त्रिभुज लिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए और सी का मान, तो इसका मतलब यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, सॉरी सी होगा, यहाँ बी होगा, समकोण में होगा ना, तो सी बी या सी बी कहाँ है, सी बी 3, सी ए 6, सॉरी सी ए यहाँ पे है, सी ए 6 है, सी ए 6 है ना, तो क्या निकालना है, बोला कि कोण ए का मान। ध्यान दीजिएगा, पहले हम कोण ए में चल रहे हैं, कोण ए में चल रहे हैं, तो कोण ए ध्यान समझिएगा, थीटा के सामने वाला लंब, जो शेष बचता हुआ आधार, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण कभी हम चेंज होकर ही नहीं सकते हम, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब और कर्ण कौन सा सूत्र में होता है बाबू, साइन थीटा में होता है ना, लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू ए लिखेंगे बराबर लंब, लंब है 3, अब बट्टे में हो गया 6, 3 होगा, तो 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर, साइन कितना का वैल्यू ये है, साइन 30 का है ना, साइन 30, ये से ये खत्म, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया 30। ऐसे भी ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 30 120 और 60 180, नहीं सर नहीं मानेंगे, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते देखिए, पुनः हम चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर थीटा बनता, तो इसके सामने वाला लंब होता, लंब होता नहीं होता, ये आधार और ये कर्ण, आधार कर्ण किस में होता है, कॉस में, आधार कर्ण किस में होता है, कॉस में, चलेंगे कॉस, थीटा के नाम क्या रखेंगे सी, क्योंकि सी का मान निकालना हमको है, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बीसी, तो बीसी का वैल्यू कितना है 3, कर्ण कितना है 6, इसको काटिए 2, तो कॉस सी बराबर 1/2, तो कॉस सी बराबर कॉस कितना का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस से कॉस खत्म, सी बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सी का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। आया बात समझ में, वही कैटेगरी से ये भी बनेगा, तो इसको हम पीछे लिख रहे हैं, ठीक है, पीछे देखिए, इसमें क्या है, नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था ए बी, क्या था ए बी बराबर √3, ए बी बराबर √3, उसके बाद क्या था बी सी बराबर 1, बी सी बराबर 1, तो क्या करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिए, अब बताइए ये ए, ये सी और ये बी, ए बी कितना, ए बी √3 है, बी सी कितना 1 है, तो क्या निकालना हमको, पहले निकालना कुछ तो है नहीं, कर्ण तो निकालना नहीं है,
हमको कौन सा जरूरी, ये कौन, अगर थीटा का मान ये है तो थीटा का मान अगर ये है, ध्यान समझिएगा, इसके सामने वाला लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब आधार किस में होता है? टेन में। लंब आधार किस में होता है? टेन में होता है ना। लंब बटा किस में होता है? टेन में होता है। चलेंगे टेन थीटा, थीटा का मान ए बराबर लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला लंब बी सी अब बटे में ए बी। अब बताइए टेन ए बराबर बी सी का वैल्यू कितना है सर? एक, और ए बी का वैल्यू कितना है? √3। टेन ए बराबर टेन कितना का वैल्यू होगा? तो टेन 30 का वैल्यू होगा। टेन से टेन खत्म, यानी कि एक बराबर ए बराबर 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पुनः चलेंगे हम सी के लिए। जब यहां पर थीटा बनेगा तो इसके सामने वाला लंब ये आधार, फिर टेन में चलना पड़ेगा। पुनः पुनः टेन सी बराबर लंब, लंब कितना? ए बी, ए बी बटे आधार कितना? बी सी, बी सी। टेन सी बराबर ए बी का वैल्यू √3 है, बी सी का वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? टेन सी, और टेन कितना का वैल्यू √3 होता है? तो टेन 60 का, किसका होता है? टेन 60 का होता है। टेन से टेन खत्म, सी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 30 लिखा गया, चलो 60 करते हैं इसको, मिस्टेक बोले 60 लेकिन लिखा गया 30, है ना। ये कॉमन एरर है, चलिए कोई बात नहीं है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बगल के चित्र में, चित्र तो दिया हुआ नहीं, हमको बुक चाहिए भैया, बुक दीजिए हमको। बगल के चित्र में तेरे का भी है ना, बगल का चित्र में देखिए, चित्र ऐसे बना हुआ है। एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम R है, इसका नाम Q है, इसका नाम P है, और ये 6 है, और ये थीटा 30 है। लो बुक पकड़िए, क्या बोला है? भुजा QR और PR की लंबाई क्या होगा? अभी जस्ट हम बोले, और हाइट एंड डिस्टेंस में यही सिस्टम को हम लोग पकड़ेंगे और पढ़ेंगे। दो चीज दिया हुआ है, ये लंब, ये थीटा। मान लीजिए ये आधार है, ये आधार है। लंब और आधार किस में होता है? देखिए हमको इसको निकालना है, QR को निकालना है। तो QR को जब निकालना है तो लंब और ये आधार कौन सूत्र में? लंब बटे आधार, 10 में चलेंगे। 10 थीटा, थीटा बराबर लंब, लंब का वैल्यू PQ, आधार का वैल्यू QR, ये ना। तो 10 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, PQ का वैल्यू 6 और QR का वैल्यू 9 मालूम, QR। ध्यान से देखिएगा, इधर हम आगे बना रहे हैं। अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 में √3, 1 में √3 बराबर 6 में QR। कोना कोनी गुना करेंगे हम, क्या हो जाएगा? QR बराबर 6√3। ये मेरा क्या हो गया? एक आंसर। QR का वैल्यू मालूम। अब किसका निकालना है? PR। तो PR ये है ना। अब हम, ये हो गया 6√3, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय पर भी निकाल सकते हैं। नो, निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। हम कैसे निकालेंगे सर? देखिए लिखेंगे पुनः पुनः पुनः। अब जब मान ली ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि दिया हुआ तो ही है, अरे दिया हुआ यही ना है, इसको क्यों लेंगे? तो हम निकाले हैं, इसी को लेकर चलेंगे। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण किस में होता है? 10 में, सॉरी साइन में। लंब और कर्ण किस होता है? साइन में होता है। चलेंगे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 से लेंगे हो, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना? PQ, PQ बटे में ये PR, PR। 10 या थीटा ही ले लेते, सही रहेगा, एक स्टेप लेते थीटा, थीटा। तो साइन 30 डिग्री बराबर PQ का वैल्यू दिया हुआ है 6, अब PR का वैल्यू नहीं जानते, PR का वैल्यू लिखेंगे PR। साइन 60 का वैल्यू क्या, सॉरी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 में 2, 6 में PR। कोना कोनी गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा?
दो कहाँ चला गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो पी आर बराबर 6 दूनी 12, कितना जाएगा ये 12 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया सभी बच्चे को, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से है, तो यहां से क्या समझना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखें। बोला गया है कि मान, ये जो मान दिया हुआ है इसके क्रम से इसको घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए इसमें एक हम ट्रिक दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ट्रिक ये क्या है, ट्रिक देखिए, एक एस टी एस अर्थात एस का मतलब साइन, टी का मतलब क्या होता है 10, और एस का मतलब क्या होता है सेक, साइन 10 सेक एस टी एस। इसमें एक याद रखना है क्या, ज्यों 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 थीटा का मान बढ़ता है त्यों 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 उसका मान घटता है, बढ़ता होगा, मान बढ़ता है। तो सर ये बात हम लोग को हजम नहीं हुआ है, ठीक ना, ये बात हजम नहीं हुआ है। हजम होने वाली बात ये है कि मान लिया जाए हम एक साइन लिए, एक हम साइन थीटा ले लिए, एक ही समझाते हैं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये क्या मानते हैं 90 डिग्री। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 होता है, √3/2 1। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है, बताइए 0 से 1/2 हुआ, क्या बढ़ रहा है ना, फिर 1 ये हुआ, ये भी बढ़ रहा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, ठीक है। तो जो जो थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है त्यों त्यों इसका मान भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है। और एक ट्रिक और है, क्या, कॉस के फॉर्म, मैंने कि एक ट्रिक और दे रहे हैं आप लोग को कि एक ट्रिक और है ना, एक है ट्रिपल सी। इसमें क्या है, कॉस, कॉसेक और कॉट, क्या है कॉट। इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, ज्यों 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 थीटा का मान बढ़ता है त्यों 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 उसका मान घटता है। ध्यान दीजिए, थीटा के मान ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों तो इसका वैल्यू घटेगा। वो क्या है, कॉस को ले लीजिए, कॉस थीटा देख लीजिए, कॉस 0 के मान 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0। देखिए सबसे बड़ा 1 है, थीटा का मान कम, इसका वैल्यू बड़ा। ट्रिपल सी में थीटा के मान कम लेकिन उसका वैल्यू बड़ा रहेगा। और साइन एसटीएस में क्या होगा, थीटा के मान का छोटा तो उसका वैल्यू भी छोटा। एसटीएस में मान, थीटा का मान छोटा तो वैल्यू भी छोटा, जो जो थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन ट्रिपल सी में जो जो थीटा का मान बढ़ेगा उसका वैल्यू घटेगा। आया बात समझ में, तो वही यहाँ है, क्योंकि हम देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इस समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ क्या बोले हम कि ये दिया हुआ क्या है, साइन के फॉर्म में दिया हुआ। अब क्या बोले हम, साइन में क्या होता है, जो थीटा के मान छोटा रहेगा उसका वैल्यू छोटा ही होता है।
इसका मतलब क्या, सबसे छोटा अगर माना जाए, क्या बोला, घटते क्रम में लिखें, तो घटते क्रम क्या, पहले बड़का को लिखेंगे, बड़का लिखेंगे ना, इसे बड़का बड़का लिखेंगे, धीरे धीरे छोटा करके लिखेंगे। तो थीटा के मान बड़ा, इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले बड़का लिखना है। तो बड़ा में क्या लिखना है भाई, देखो साइन 77, साइन 63, साइन 49। अब सबसे बड़ा ये है, बड़ा व्यक्ति छोटा को तीर भोंकता है, भोंकता न भोंकता है, ये तीर इसको भोंकेगा, ये तीर इसको भोंकेगा, राइट आंसर। अब ट्रिपल सी में क्या है, जितना थीटा के मान छोटा उतना उसका मान बड़ा, ट्रिपल सी में। एक नंबर में कौन होगा, एक नंबर में ये होगा, 2 नंबर में ये होगा, 3 नंबर में ये होगा, है ना। यानी कि सबसे बड़का कौन है, ये है, उससे छोटा कौन है, ये है, उससे छोटा कौन होगा, ये होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा cos 10, cos 40 और cos 50, है ना। ये सबसे बड़ा इसको तीर भोंकेगा, ये सबसे बड़ा इससे बड़ा तीर भोंकेगा। ये मेरा आंसर आ गया है। बोलिए, क्लियर हो गया? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये है, सेक में क्या, एसटीएस में आता है, एसटीएस, एसटीएस आता है उसमें, माने जो छोटा वो बड़ा, इसमें ये होता है, जो छोटा वो छोटा। सबसे बड़ा कौन है, ये, एक नंबर ये होगा, इसके बाद 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेक 50 को, थीटा का मान बेसी, मान भी बड़ा, एसटीएस में। इसके बाद कौन आएगा, सेक 30 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, सेक 20 आएगा, है ना। इसको ये तीर भोंकेगा, तीर भोंकेगा, कहानी खत्म। ये क्या है, ट्रिपल सी में है। ट्रिपल सी में क्या है, जो जितना छोटा उतना बड़ा। सबसे छोटा इसमें कौन है, ये 1 नंबर में होगा। इससे 14 से बड़ा कौन होगा, 24 ये होगा। इससे बड़ा कौन है, 34 ये होगा। इससे बड़ा कौन है, 44 ये होगा। इससे बड़ा कौन है, 64 5 नंबर में होगा। आया बात समझ में? आप इसको सीरीज में बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक 14 हो जाएगा, कोसेक 24, और क्या हो जाएगा, कोसेक 34 हो जाएगा, कोसेक 44, कोसेक 64। देखिए सबसे बड़ा ये, तीर इसको भोंकेगा। इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा ये है, तीर भोंकेगा। इससे बड़ा कौन है, ये, सॉरी, इससे बड़ा ये है, तीर भोंकेगा, बड़का छोटा तीर भोंकेगा। और इससे छोटा कौन है, ये, इसको तीर भोंकेगा। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया सही बच्चे को? क्लियर हो गया है? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां बोला है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, धीरे 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 इसको बड़ा करेंगे। तो साइन के फॉर्म में क्या है, छोटा वैल्यू छोटा मान, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। जो जो थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, लिखे थे हम। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन, छोटा साइन 10, ये हो जाएगा साइन 29, साइन 67, साइन 70। अब ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। ये तीर भोंकेगा इसको, ये तीर भोंकेगा इसको, ये तीर भोंकेगा इसको। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये मेरा आंसर हो गया है। फिर कोसे के फॉर्म में क्या है, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा, हमको छोटा से बड़ा की ओर जाना है, नंबर चेंजिंग करेंगे, उल्टा करेंगे। पहले हम छोटा करेंगे, छोटा कौन है, सबसे छोटा ये। इससे बड़ा कौन है भाई, ये। इससे बड़ा कौन है, ये। इससे बड़ा कौन है, ये। जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, है ना। सबसे बड़ा ये हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 83, cos 63, cos 43, cos 43 और cos 13। अब बताइए, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा,
तो बड़का छोटका के भौंकेगा, ये बड़ा ये छोटा भौंकेगा, ये बड़ा ये छोटा भौंक दिया इसको तीर। बोलिए, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या? किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से है, क्या है? कॉट इस किस फॉर्म में आ रहा है? ट्रिपल सी में आ रहा है। जो जो थीटा के मान बढ़ेगा क्यों तो वैल्यू घटेगा, ये सिखाया अभी हम। तो सबसे बड़ा क्या बढ़ते क्रम में चुनना है, तो पहले छोटका को लिखेंगे तब बड़का को लिखेंगे तब बड़का को लिखेंगे तब बड़का लिखेंगे ना। तो सबसे बड़का कौन होगा, यानी सबसे छोटका कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, यानी सबसे बड़ा ये है कॉट 25, यानी कि लिखेंगे कॉट 52, ये हो जाएगा कॉट 40, ये हो जाएगा कॉट 25। देखिए सबसे बड़ा ये इसको तीर भौंकेगा, ये तीर भौंकेगा, बस ये मेरा आंसर हो गया है। आशा करते हैं कि सबको समझ में ये आ गया होगा। और समझ में अगर आ रहा है तो एक बार आप लोग से बोल रहे हैं नम्र निवेदन करके कि अभी तक तो नहीं बोले थे कि सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज अपने मर्जी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सीख मिल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं सीख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अनसब्सक्राइब कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वही है, बोला कौन सत्य है। अब देखो कौन सत्य है, तो ये त्रिभुजा इसको, ये त्रिभुजा इसको, ये त्रिभुजा इसको, इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी छोटा उससे होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, है ना। इस तीर के अनुसार बोला जा रहा है, हम नहीं बोले हैं, क्योंकि बड़का छोटका को तीर भोंकता है, सिखा रहे हैं बार बार हम। तो ये क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, जो कि ये बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि एसटीएस में छोटा वैल्यू छोटा मान, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असत्य हो जाएगा। अब कॉस में क्या है? कॉस में जिसका वैल्यू छोटा उसका मान बड़ा। देखो त्रिभुजा त्रिभुजा त्रिभुजा, छोटका त्रिभुजा बड़का को, बड़का थीटा को, इसका मतलब सबसे बड़ा ई है, उससे छोटा ई है, उससे छोटा ई है, उससे छोटा ई है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा रे बउआ। क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाउट था किसी को का? ये π/6 का मतलब क्या होता है? π/6 का मतलब क्या होता है? 180/6 यानी 30, ये 45 और ये 90। यहां बोला निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? ध्यान दीजिएगा, एसटीएस में क्या बताए हम? छोटा वैल्यू छोटा मान, तो सबसे छोटा कौन है? 30 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? साइन 30। ये तो इससे बड़ा है ना बड़ा, इसलिए मेरा आंसर जो सबसे छोटा कौन है? साइन π/6, साइन π/6 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अब कोस में क्या सिखाए थे भाई? कि जिसका वैल्यू जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना बड़ा। अब पूछा छोटा, तो माने छोटा वैल्यू बड़ा मान, छोटा वैल्यू बड़ा मान, तो बड़ा वैल्यू छोटा मान, बड़ा वैल्यू छोटा मान, तो बड़ा कौन है भाई? कॉस ये 90, थीटा का मान बड़ा है लेकिन वैल्यू छोटा इसका होगा 0, इसका मान कितना होता है? 0 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कॉस 90 आंसर। अब बोला फिर कोस से पूछा, जो सबसे बड़ा थीटा वो छोटा मान, सबसे बड़ा थीटा कौन है भाई? अच्छा भाई इसमें अलग अलग डाल दिया, तो कॉस 0 के मान 1, साइन 45 के मान 1/√2, कॉस 30 के मान √3/2, 1। तो सबसे छोटा है कौन? देखिए 1 और 1 इधर से तो बड़ा है, इधर से बड़ा है। अब ये दोनों में कौन बड़ा है? ये दोनों में ये बड़ा है। सर कैसे पकड़ लिए कि ये बड़ा? देखिए कभी भी बड़ा छोटा का पहचान करने बोले, ये √2 है और ये क्या 1/√3/2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 एकम 2 जगह √6 है ना।
रूट 6 हो गया। अब बताइए रूट 6 का वर्गमूल क्या होता है? रूट 2 दशमलव कुछ और होता है ना। तो ये बड़ा, अब कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। क्या बोला? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा, एक मिनट, सबसे छोटा यही होगा रूट 3। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, 2 दशमलव कुछ होता है। सबसे बड़ा, बड़ा ये हो गया, ये छोटा हो गया। 1 मिनट, ऐसे में नहीं काम करेगा ये, ठीक है। ये हो गया 1 और 1 दोनों से बड़ा है, ठीक है। इसका वैल्यू इससे बड़ा है, क्योंकि हम साइन में पढ़े हैं। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? ये है। इसका आंसर हो जाएगा साइन 45। क्या जाएगा इसका आंसर? साइन 45 डिग्री सबसे छोटा है। साइन 45 डिग्री सबसे छोटा है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया सब बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला सबसे अधिक कौन है? tan 45 के मान 1, tan 30 के मान 1/√3, tan 20 के मान, tan 20 लिखा हुआ देखो तो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। हम चलेंगे ट्रिक पर, 20 का मान नहीं जानते हैं तो हम क्या बोले? एस जो जो थीटा के मान बढ़ता है त्यों तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो सबसे बड़ा मान कौन है? tan 60, सबसे बड़ा यही होगा। क्या जाएगा इसका आंसर? tan 60 हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है? नहीं ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपल सी में क्या है? और ट्रिपल सी नहीं है, बीच में 10 डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर √3/2। इसका हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3। इसका हो जाएगा cos 60 का मान क्या हो जाएगा बताइए? 1/2। इसका क्या हो जाएगा? 1/√2। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। सबसे बड़ा कौन होगा? जल्दी बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा जो मान है cos 30 है। क्या है? √3/2 जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। अब यहाँ है साइन 38, तो साइन में तो एक ही फॉर्म में है रे। साइन में किस लिखे लिए बोल तो? सब अगर एक ही जातिया में है तो क्या करेंगे हम? STS देखेंगे हम और ट्रिपल सी देखेंगे। ये किस कैटेगरी में आता है? STS में ना। STS किस लिख लियो बोल? कि जो जो थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। तो सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा थीटा, बड़ा मान, तो सबसे बड़ा थीटा ढूंढो कौन है भाई? 88। तो बड़ा मान यही होगा, बड़ा मान यही होगा। इसका आंसर हो जाएगा साइन 88 डिग्री। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा गारंटी है इस बात की। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।